सो हे ओटाकुस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 4 को। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें पिछले एपिसोड का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि तोजी रिको को गोली से उड़ाकर मार डालता है। एंड वही तोजी ये भी बता देता है कि उसने गोजो को मार डाला। तो अब गेतो गुस्सा हो जाता है और अपनी कर्स टेक्निक से तोजी पर हमला करता है। वही गेतो के कर्स ड्रैगन ने तोजी को पकड़ लिया था, पर तोजी वहीं उस ड्रैगन के मुंह से अपनी बंदूक निकालकर गेतो पर अटैक करता है। पर वहीं गेतो उन बुलेट्स को अपनी कर्स स्पिरिट से रोक देता है। अब गेतो देखता है कि उसका कर्स स्पिरिट डिसअपीयर होने लगता है एंड तोजी गेतो की इस स्पेशल मूव से भी बच जाता है। अब तोजी एंड गेतो चलते चलते बात करते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे के सही मूव का इंतजार कर रहे थे। अब तोजी कहता है, तुम लोग एक फॉरबिडन टेक्निक यूज करके बैरियर क्रिएट करते हो और इसीलिए तुम लोगों ने बाहर गेट पर गार्ड भी नहीं रखे हैं, और जब तक मैं जानता हूँ कि दरवाजा कहाँ है तब तक मैं इसके अंदर घुस सकता हूँ। और इस समय तो बाहर काफी आतंक फैला हुआ है, तो वाजिब सी बात है कि यहाँ जुजुत्सु सोर्सरर भी कम है और वहीं मेरे पास कर्स्ड एनर्जी भी नहीं है, तो मैं अब एक इनविंसिबल मैन हूँ जिसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब तोजी ये भी बताता है कि उसने कर्स टूल निकाला जिसमें कर्स एनर्जी भी थी, जो मेरे रास्ते का रोड़ा बन सकती थी और मैं जुजुत्सु हाई के बाहर ही रोक दिया जाता। अब गेतो मौका देखकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक तोजी अपनी फुल स्पीड से दूसरे रूम में आ जाता है एंड आकर हमला नहीं करता, बल्कि बताता है कि जो कर्स स्पिरिट उसके गले पर थी वो कर्स स्पिरिट ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकती है। मतलब उसकी तलवार एंड स्पेशल कर्स टूल उसे कर्स स्पिरिट में थे, लेकिन अगर वो कर्स स्पिरिट तोजी के साथ थी तो टेनगिन उसे पकड़ क्यों नहीं पाई? ऐसा इसलिए क्योंकि तोजी ने ये कर्स स्पिरिट अपने पेट में रख रखा था, और तो और ये कर्स स्पिरिट अपने साथ ऑब्जेक्ट्स को लेकर छोटा हो सकता है, और इसी तरीके से तोजी उस बैरियर को पास कर पाया। और यही वजह थी कि गोजो को स्टैब करते वक्त उसने कर्स टूल यूज नहीं किया। इस पर गेतो उसे शांत करते हुए कहता है कि उसे ये सब नहीं जानना, उसे तो ये जानना है कि आखिर उसे मालूम कैसे पड़ा कि वो कौन से गेट से आ रहे हैं। उन्होंने तो कोई सुराग भी नहीं छोड़ा था। तो इस पर तोजी उनके फुटप्रिंट्स का एग्जाम्पल देकर बताता है कि वो उन्हें देखकर उन्हें ट्रेस कर यहाँ आया है। अब गेतो तोजी से पूछता है कि कुरोई के साथ उसने क्या किया। इस पर तोजी कहता है कि उसे नौकरों की परवाह नहीं है, शायद वो जिंदा होगी या मर गई होगी। तो इस बात पर गेतो काफी गुस्सा हो जाता है एंड वो अपनी कर्स स्पिरिट से तोजी पर हमला कर देता है, बट तोजी इसका मुंह अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक कर देता है एंड देन वो काफी सारे स्क्विड कर्स स्पिरिट को बुलेट बनाकर उस पर हमला करता है, लेकिन तोजी इन सबको काफी अच्छे तरीके से डॉज कर देता है। गेतो तोजी पर लगातार हमला करता जाता है, लेकिन वहीं तोजी सभी हमलों को काफी अच्छे तरीके से डॉज करता जाता है। वहीं तोजी गेतो की कुछ खतरनाक कर्स स्पिरिट में से एक ड्रैगन कर्स स्पिरिट को खत्म कर डालता है, जिसे देख गेतो भी चौंक जाता है। अब गेतो की अगली कर्स स्पिरिट तोजी को एक टेक्निक पोटेंशियल एप्रिएशन से अपनी स्पेल में कैद कर लेती है। इस मीन ये एक डोमेन टेक्निक थी। अभी कर्स कहती है कि बताओ मैं खूबसूरत हूँ। एक्चुअली ये एक ऐसा डोमेन था जहाँ तोजी जब तक आंसर नहीं देगा तब तक वो सुरक्षित रहेगा, बट अपना जवाब देते ही उस कर्स से वो कनेक्ट हो जाएगा एंड फिर कर्स जो चाहे उसके साथ कर सकती है। बट फिर भी तोजी उससे जवाब देता है और कहता है कि वो उसके टाइप की नहीं है। इस पर स्पेल कनेक्ट होते ही वो तोजी के बाल और कान काट देती है, लेकिन तोजी जल्द ही अपना कर्स टूल निकाल कर उसका डोमेन तोड़ देता है एंड गेतो से कहता है तुम हारने वाले हो। लेकिन वहीं गेतो तोजी के कर्स को अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, मतलब कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक, जिससे वो कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर उन्हें मैनिपुलेट कर पाए। गेतो ये भी जान गया था कि ये कर्स अच्छी एबिलिटी तो रखता है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब जैसे ही गेतो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है वैसे ही एक झटका गेतो को लगता है, और झटका लगते ही तोजी अपना कर्स टूल निकाल कर गेतो को मार देता है। अब तोजी कहता है मैंने तुम्हें इतना खतरनाक नहीं मारा जिससे तुम मर जाओ। उसने गेतो को इसीलिए नहीं मारा बिकॉज वो एक शिकिगामी यूजर नहीं था, वो तो एक कर्स मैनिपुलेटर है बस। बट वहीं वो उन सभी लोगों की बेइज्जती भी कर देता है कि ये लोग कितने कमजोर हैं जो तोजी जैसे बंदर से पिट गए। वो ये वर्ड बोलता है कि अगर उन्हें लंबा जीवन जीना है तो याद रखो। ऐसा कहते ही उसे मेगुमी की याद आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि मेगुमी उसका बेटा है। अब हम स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ तोजी रिको की बॉडी ले आता है। वहाँ स्टार ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव शिगेरू होता है, जो कहता है कि अब काम की बात यानी पैसे की बात कर ली जाए। वैसे तो ये बंदा तोजी को बोनस भी देने को कहता है, जिस पर तोजी खुश हो जाता है और थैंक्स फाउंडर बोलता है, लेकिन उस पर तोजी का दोस्त उसे बताता है कि ये फाउंडर नहीं है एंड वो ये भी कहता है कि आपने पहले ही काफी कुछ हमें दे दिया है तो इसकी क्या जरूरत है। जिस पर शिगेरू बताता है कि उन्होंने उन्हें इसीलिए हायर किया था क्योंकि वो जानते थे कि वो उनके प्लान में फेल हो सकते हैं। वहीं उनकी क्लेन की शुरुआत नारा एरा में हुई थी। वहीं टेनगिन सामा का नाम भी उस समय बढ़ना शुरू हो गया था। उन्होंने जुजुत्सु सोर्सरर की नॉर्मल फाउंडेशन में भी मदद करी। ये उसी तरह था जैसे बुद्धिज्म जापान में फैला था। यहाँ जुजुत्सु सोसाइटी एंड हमारे ग्रुप के बीच पहले से ही काफी ज्यादा तकरार थी और इसी वजह से हमारा ये स्टार रिलीजियस ग्रुप टाइम वेसल एसोसिएशन में बदल गया, और यही कारण था कि हमें नॉन जुजुत्सु सोर्सरर की जरूरत पड़ी। जुजुत्सु सोर्सरर को तो कानून के ऊपर की भी छूट मिलती है, लेकिन फिर भी वो किसी कारणवश नॉन सोर्सरर्स पर अपना हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन समय आ गया है हमारे संस्कृति पर लगे धब्बे को हटाने का। अब हम एक असली देवता को पूजेंगे। अब हमें उस बद्दी टेनगिन को पूजना नहीं पड़ेगा। अब शिगेरू तोजी और उनसे कहता है कि अगर रिको
टेनगेन के साथ मर्ज हो जाती तो ये सब चीज हमारी संस्कृति को झकझोर कर रख देती, लेकिन चीजें अब बदल चुकी है। अब इस पर तोजी का दोस्त कहता है कि अगर टेनगेन से ये मर्ज होती तो शायद इससे ह्यूमन सोसाइटी को काफी ज्यादा आघात पहुंचता। तो इस पर शिगेरू कहता है अगर हमें भी पहुंच सकता है तो इंसान तो है ही क्या। अब हेडक्वार्टर के बाहर तोजी अपने दोस्त से पूछता है कि उसने कुरोई को मारा क्यों नहीं। इस पर उसका दोस्त बताता है कि उन लोगों को ये न्यूज और टेंशन में डाल देगी कि कुरोई अभी जिंदा है। अब तोजी पूछता है कि उसने ओकिनावा की जगह को क्यों चुना। तो इस पर वो बताता है कि तोजी अक्सर ऐसे लोगों को ले जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करता है, बट प्रेसिडेंट ने अपना नया प्राइवेट जेट खरीद लिया है तो उसका यूज करने के लिए उसने ओकिनावा को चुना। अब उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। वहीं तोजी एक जगह चल रहा होता है, वहाँ कड़ी धूप निकली हुई थी। तभी अचानक से उसे कुछ दिखाई देता है और वो और कोई नहीं गोजो होता है, जिसे देख तोजी घबरा जाता है कि ये जिंदा कैसे है। अब हमें मालूम पड़ता है कि गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से जिंदा है। वो बताता है कि जब वो उसे गले पे स्टैब करता है तभी गोजो ने अपनी सारी कर्स टेक्निक को रिवर्स कर्स टेक्निक में लगा दी थी एंड ये टेक्निक फर्स्ट टाइम ही कर पाया था वो। अब इन दोनों की फाइट फिर स्टार्ट होती है। तोजी के फर्स्ट वार को गोजो काफी आसानी से डॉज कर देता है। इस पर वो फिर से गोजो पर वार करता है, लेकिन गोजो उससे पहले ही तोजी के पीछे आ जाता है एंड उस पर वो अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड से वार करता है, लेकिन तोजी उसे अपनी तलवार से रोक देता है। बट थोड़ा ही सही उस पर कुछ तो असर हुआ था। यहाँ गोजो बिल्कुल पागल हो चुका था। वहीं तोजी उसके सारे मूव्स को एनालाइज कर लेता है कि गोजो कौन कौन से मूव कर सकता है, और जब उसे उन मूव्स के बारे में पता है तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तोजी अपनी कर्स से एक बड़ी सी चेन निकालता है एंड गोजो पर हमला करता जाता है, पर गोजो रीको के दुख में खोया हुआ था। उसके लिए सारी गलती उसी की थी कि वो रीको को बचा नहीं पाया। अब गोजो पर वो अटैक करता है, पर गोजो की लिमिटलेस टेक्निक की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाता। वहीं गोजो ये जान जाता है कि इसे उसके सारे मूव्स के बारे में जानकारी है तो ये पक्का ज़ेनिन क्लेन से है, लेकिन गोजो भी एक ऐसा मूव करने वाला था जिसे उसकी खुद की क्लेन के कुछ ही मेंबर्स जानते हैं, इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। उसका मूव इतना जबरदस्त था कि तोजी का आधा हिस्सा फट जाता है और वो समझ जाता है कि उसका अंत आ चुका है। अब गोजो तोजी से पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। इस पर तोजी कहता है कि आज से 2 या 3 साल बाद उसके बच्चे को ज़ेनिन क्लेन को बेच दिया जाएगा, तो जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम उसके साथ कर सकते हो। और ऐसा कहते ही तोजी की डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गोजो स्टार रिलीजियस ग्रुप से रीको की बॉडी लेकर आ रहा होता है। वहीं गेतो भी भाग कर आता है जो ठीक हो चुका था। अब गोजो गेतो से कहता है कि सारी गलती उसकी है, उसी की वजह से रीको का ये हाल हुआ। अब गोजो गेतो से कहता है कि क्या उन्हें इन लोगों को मार देना चाहिए, जिस पर गेतो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं, ये लोग तो मामूली से लोग हैं और द मेन कल्प्रिट यहाँ से भाग चुका है। और ऐसा कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।